इंडिया जी का हिंद। हम लोग इस वक्त मौजूद है नोएडा के एक ऐसे इलाके में जो सबसे ज्यादा खास है और सबसे ज्यादा फेमस है, और ऐसी जगह जहां सबसे ज्यादा जो जोड़े हैं वो नजर आते हैं। लेकिन इन जोड़ों को रोकने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन हुआ है। आखिर इसकी वजह क्या है ये जानेंगे। ये देखिए, लगातार जो शाम है वो अपने परवान पर चल रही है और लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। खास मेहमान हमारे साथ कांग्रेस, बीजेपी और साथ ही साथ सोशल एक्टिविस्ट होंगी, नूपुर, अमृता और शबनम जी। लेकिन इस बीच बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एंटी रोमियो स्क्वाड को लेकर कह रहे हैं बहुत अच्छा अभियान है, लेकिन पुलिस मॉरल पुलिसिंग जो कर रही है वो कहीं ना कहीं खटक रही है। कानपुर से खबर आई है, लोग पार्कों में नहीं बैठ रहे हैं, लड़का लड़की डर रहे हैं कहीं पिटाई ना हो जाए, कहीं उठक बैठक ना लगाई जाए, कहीं उन्हें ये ना कह दिया जाए कि कपड़े ठीक कर लीजिए। इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। साथ ही ये रंग दिखाना चाहूंगी, इस खिलौने को फिरकी कहते हैं और ये फिरकी में जितने रंग नजर आ रहे हैं वो मंचलों के दिलों में पलने वाले रंग थे, जिस पर एंटी रोमियो स्क्वाड ने हथौड़ा मार दिया है। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करेंगे। अलीगढ़, सीतापुर, मिर्जापुर, गोरखपुर, लखीमपुर, इलाहाबाद, यूपी के हर शहर की पुलिस आजकल सरकार के एंटी रोमियो मिशन का टारगेट पूरा करने लगी है। सड़कों पर, स्कूल कॉलेज के पास, पार्कों में लड़कियों से बदसलूकी करने वालों की खैर नहीं। सरकार के इस नए कदम से लड़कियों में सुरक्षा का एहसास पहले से बढ़ा है। छात्राओं के लिए योगी सरकार बहुत अच्छा ही कर रही है और ये मेनली हमारे स्टूडेंट लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। ये हमेशा विकास की बात करते हैं। लेकिन कई जगह से छेड़छाड़ को रोकने की आड़ में आम लोगों को परेशान करने की खबरें भी आई हैं। कुछ जगहों पर पुलिस खुद कानून तोड़ती नजर आई। पुलिस के साथ ही कुछ शरारती तत्व भी गुट बनाकर छेड़छाड़ के विरोध के नाम पर जोर जबरदस्ती और मारपीट करने लगे हैं। देश में रहना है, योगी योगी कहना है, और देश में रहना है, योगी योगी कहना है। विपक्षी दलों ने इस पूरे अभियान पर सवाल उठाया है। अब इन्हें जो वादे किए हैं किसान के कर्ज माफी का, बेकारी दूर करने का, सारी तरह से जितने तरह के इन्हें वादे किए वो कोई पूरा नहीं करना, ये तमाशे करना है। यानी जो कानून जो है वो पहले से भी है, आज भी है। हम चाहते हैं महिलाएं सम्मान से जिए, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि इसके नाम पर युगल जोड़े प्रेमी प्रेमिकाओं को भी तकलीफ हो, वो भी कहीं ना कहीं पुलिस द्वारा प्रताड़ित की जाए, या ऐसा न हो कि सभी लड़कों को ये मान लिया जाए कि वो लड़कियों को छेड़ने के लिए निकले हुए हैं। देखिए, हम लोग अश्लीलता के खिलाफ, अगर आप कोई काम कर रहे हैं उसके खिलाफ नहीं है। फुहड़ता के खिलाफ अगर कोई काम कर रही है सरकार, उसके खिलाफ नहीं है। रेपिस्ट के खिलाफ आप काम कर रहे हो, उसके खिलाफ नहीं है। लेकिन अब जिस तरह से रोमियो स्क्वाड और मजनू स्क्वाड बनाया है वो गलत है, तरीका गलत है। हालांकि तमाम विरोध के बावजूद सरकार अपनी इस मुहिम का मजबूती से बचाव कर रही है। उप मुख्यमंत्री समेत पूरा महकमा एंटी रोमियो अभियान का विरोध करने वालों को मुद्दाहीन बता चुका है। सरकार ने कदम उठाया है, स्वागत करना चाहिए। सरकार ने सख्त निर्देश भी दिया है कि इसकी आड़ में किसी ऐसे बच्चों को, बच्चियों को परेशान नहीं किया जाएगा जिनका ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। यूपी का एंटी रोमियो स्क्वाड कानून का पालन और मानवाधिकार हनन के बीच की बेहद महीन रेखा पर काम कर रहा है। चुनावी घोषणा पत्र को पूरा करने की जल्दी में अगर प्रशासन ने लक्ष्मण रेखा पार की तो ये अभियान सरकार के गले की फांस बन सकता है। तो शौदों के मन के रंग कुछ बदरंग से होते नजर आ रहे हैं और वाकई में होना लाजमी भी है। और इसकी वजह और इसके असर पर बातचीत करें उससे पहले आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि पुलिस जो ज्यादती कर रही है जोड़ों पर, ऐसा नहीं होना चाहिए। कई जगह ऐसी भी खबरें आई हैं कि भाई बहन जा रहे हैं, उनको रोककर उनकी अच्छी से उनकी खबर ले ली गई है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है, नूपुर है हमारे साथ, अमृता और साथ ही शबनम जी हैं। लेकिन शुरुआत, चूंकि मसला युवाओं से जुड़ा हुआ है तो शुरुआत युवाओं से ही करना चाहेंगे। मंचलों को लेकर ये कहा जा रहा है कि उनको पकड़कर पिटाई करने की या उठक बैठक करने की या उनके शर्ट के खुले बटन बंद करवाने के चक्कर में पुलिस कुछ ज्यादा ही ज्यादती कर रही है।
नहीं, देखिए, अगर कोई भी गवर्नमेंट कोई एक कदम उठाती है वो एक अच्छे के लिए उठाती है, लेकिन इसमें ये नहीं होना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट ने कुछ किया है उसको बिल्कुल ही नेगेटिवली ले लिया जाए। हाँ, किसी के जाती नहीं होनी चाहिए, अगर कुछ इंप्लीमेंट करना चाहते हैं उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स होने चाहिए, लेकिन नेगेटिव नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर कोई ब्रदर एंड सिस्टर जा रहे हैं उनको परेशान करा जाना चाहिए, लेकिन इतना ज़रूर होना चाहिए कि कोई अगर ऐसे असामाजिक तत्व है जो ये चीज़ करते हैं, लड़कियों को परेशान करते हैं, उनके लिए ये उनके अगेंस्ट ये जो एक्शन लिया गया है ये बहुत अच्छा है। और आई थिंक ये जो लड़कियां बाहर निकलने में परेशानी होती थी, मतलब कॉलेजेस में या किसी भी एमएनसी या कंपनीज में आती थी, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी इससे, उनके लिए बेटर। आपको भी लग रहा है बहुत अच्छा एक्शन है? ये एक्शन बहुत अच्छा है, मगर उसका इम्प्लीमेंट करने का तरीका बहुत अच्छा हो सकता है कि जैसे आसपास के लोग उससे अफेक्ट ना हो। जैसे भाई बहन का रिलेशन है, वो लोग जा रहे हैं हाथ पकड़ के, दैट डजंट मीन कि वो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है। उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने का अच्छा तरीका होना चाहिए। मेरे हिसाब से भी ये एक अच्छा एक्शन है जो यूपी में लिया गया है, बिकॉज अभी जब भी जैसे स्कूल गर्ल्स हैं जब वो बाहर निकलती हैं तो ऐसे बहुत सारे लड़के होते हैं जो काफ़ी परेशान करते हैं, तो एक बहुत अच्छा एक्शन है मेरे हिसाब से। Definitely, it's a very good action. I have a daughter and I feel very insecure when she goes out. But the way they are implementing is, इसको ये थोड़ा सा और बेटर कर सकते हैं। तो तरीका और बेहतर हो सकता था, और इस तरीकों को बेहतर होने में कौन दिक्कत पेश कर रहा है? हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। हम शुरुआत करेंगे नुपुर से। नुपुर, बहुत अच्छा एक्शन है, बहुत तारीफ हो रही है, लेकिन क्रिटिसाइज भी उतना ही हो रहा है। देखिए, साफ सी बात यह है कि हम सुनाई भी दे रहा है कि लोगों को दिक्कत है, लेकिन आप ज़रा डीजीपी जावेद जी की बात, ज़रा वो अटल है इस बात पे और 2 बार स्टेटमेंट दे चुके हैं कि ये सिर्फ पब्लिक प्लेसेस में महिलाओं की सुरक्षा के लिए है। जो हमारे कानून बन चुके हैं उससे बढ़कर कोई कानून नहीं बना है, बस लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्समेंट चल रहा है। इसके चलते मॉरल पुलिसिंग उन्होंने साफ मना कि मॉरल पुलिसिंग नहीं है। देखिए, मेरा ये मानना है कि मॉरल पुलिसिंग के नाम पर वहाँ पर लड़के लड़कियों को हैरेस किया जा रहा है। जो निजी स्वतंत्रता है कि मैं किसके साथ मार्केट में घूमूं, मैं किसके साथ पार्क में बैठूं, ये मेरा चॉइस है, एज लॉन्ग एज वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन स्टेट के अंदर खराब नहीं करता। मेरा मानना है कि प्रेम के बीच में किसी को धर्म नहीं लेकर आना चाहिए, किसी को जेंडर नहीं लेकर आना चाहिए, और ना ही किसी को धर्म कौन लेकर आ रहा है? नहीं, इसमें धर्म लाने की कोई बात ही नहीं है, ना कोई लेकर आना चाहिए और ना कोई लेकर आ रहा है। मुझे लगता है कि महिला सुरक्षा पर हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं हमेशा, महिला सुरक्षा होनी चाहिए। दामनी का आपने और हमने केस देखा, पूरा देश बाहर उमड़ कर आ गया, मीडिया ने एक बड़ी भूमिका निभाई उसमें, लेकिन क्या अगर इस तरीके का बड़ा स्टेप लिया जाएगा तो आप उसे अपोज करने खड़े होंगे? तो बड़ा स्टेप लिया जा रहा है तो क्या इसे अपोज किया जाना चाहिए? एक महिला हमारे साथ है, हम चाहेंगे कि वो बोलें। आपको क्या लगता है एंटी रोमियो स्क्वाड को लेकर जो एक्शन लिया गया सही है? नो, इट्स वेरी रॉन्ग, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इट्स देयर चॉइस। किसी के साथ घूमे, अपने भाई के साथ घूमेंगे, उसी को पकड़ के उठा के लेके जाएंगे, देयर इज समथिंग रॉन्ग। इसमें घूमने फिरने का कुछ नहीं है। समझिए कि जब निर्भया के बाद, जब जस्टिस वर्मा कमेटी के तहत जब हमारा आईपीसी मतलब कि कानून हमारा अमेंड किया गया तो साफ कहा गया था कि स्टॉकिंग क्या है। दिल्ली में तो ये भी प्रावधान है कि 14 सेकंड से ज्यादा एक भी जो व्यक्ति पकड़ा गया है एंटी रोमियो स्क्वाड द्वारा, वो कोई भी व्यक्ति एंटी सोशल एलिमेंट है तो बताए कितने लोग ऐसे पकड़े गए? ऐसे लोग भाइयों को पिटा, 350 लोग पकड़े गए हैं जो कॉलेज के सामने मन चले सिर्फ सीटी मारने के लिए खड़े थे। क्योंकि अभी आरंभ हो रहा है, क्योंकि अभी शुरुआत भर है, तो शुरुआत में इस तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं। शुरुआत कौन जा रहा था, लेकिन इसको थोड़ा सबसे बड़ी बात ये है कि आप ईव टीजर्स के लिए आपने ये स्क्वाड बनाया, जो कि अच्छी बात है, ईव टीजर्स को आप पकड़िए, लेकिन आप इसकी आड़ में जो नॉर्मल लोग परेशान और हैरेस हो रहे हैं, वो जो लोग खुलेआम घूम रहे हैं, वो नहीं कहा जा रहा है। ये एक खास कम्युनिटी के लोगों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? कोई किसी भी कम्युनिटी और किसी भी धर्म और जात पात का कोई भी इंसान टारगेट नहीं हो रहा, ना ऐसा कोई सबूत है। साफ से सुन लीजिए कि भैया, साफ सी बात ये है कि अगर आप लड़कियों को सीटी मारेंगे, उनको मतलब आप आंखें सेकेंगे, मजनूगिरी करेंगे तो आपके ऊपर शौदों की शामत है। शौदों की जो मंचले हैं उनकी शामत है। ये ऐसी कोई शामत वाली है तो वो बात होगी 21 सेंचुरी में अगर हम एक लड़का एक लड़की साथ भी नहीं घूम, ऐसा है तो फिर बंद ही कर दो, कानून ही बना दो, पार्क में लड़का लड़की घूमेंगे नहीं। ये तो ऐसा करें, उन दोनों पे हरासमेंट सी हो रही है लोगों पे, कि उन्हें जबरदस्ती एक होता है जो चीजें लागू कर इम्प्लीमेंट कर ही नहीं पा रहे। लड़कियों और लड़कों का शोषण हो रहा है। मैम, आप इसके थ्रू सीधा एक राइट टू लाइफ है जिसके अंदर आपके राइट टू प्राइवेसी आता है, सीधा या फंडामेंटल राइट वोलेट करी जा रहे हो, तो ये तो एकदम ही कानून के प्रोविजंस के अगेंस्ट में आता है। मैम, ये बहुत गलत चीज़ है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तरीका होता है कोई चीज़ करने का, ऐसा नहीं होना चाहिए।
हमारी खुद की प्राइवेसी है, हमारी लाइफ है, हम कैसे किसी को भी बाहर घूमने से कोई नहीं रोक रहा। जरा ये इसको, आई एम सॉरी 1 सेकंड, कोई नहीं किसी को बाहर घूमने से रोक रहा। लेकिन अगर आप सीटी मारेंगे और अगर आप ये याद रखिए कि बरेली में 50 लड़कियों को स्कूल छोड़ना पड़ गया था पिछले साल, क्योंकि जिस रास्ते से जाती थी वहाँ पे उनके साथ छिड़कानी होती थी। और माफी चाहती हूँ, अब वो सरकार नहीं जो बलात्कार होने पे कहेगी कि लड़के हैं, गलतियां होती जाती, बॉयज विल बी बॉयज। देखिए, सरकार की इंटेंशन की बात नहीं हो रही है। हो सकता है उन्होंने बहुत अच्छी इंटेंशन से किया हो, पर इसका एग्जीक्यूशन गलत है, इसका लोग फायदा उठा रहे हैं। और पुलिस का सिस्टम आप आम लोगों के अगर हाथ में दे रहे हैं तो आपका एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए। आपने एक दिन में इतने बड़े स्टेट के लिए मुझे लगता है बॉयज को भी थोड़ा सा समझना चाहिए कि कोई बड़ा इनिशिएटिव अगर लड़कियों की सेफ्टी के लिए लिया जाता है तो उसमें थोड़ा बहुत हैरेसमेंट हो सकता है, मानते हैं। बट मैम, हिंदू वाहिनी के लोग गलत फायदा उठा रहे हैं। वो क्या करते हैं, ग्रुप बना लिया उन्होंने, अपने लड़कों ने ग्रुप बना लिया, वो जाके जरूरी है ये समझना कि भैया ये एंटी रोमियो स्क्वाड क्या है। यहाँ पे बिना जाने यहाँ बोलना गलत होगा। सब इंस्पेक्टर थाने का, साथ में 2 महिला पुलिसकर्मी और 2 मर्द पुलिसकर्मी। उठक बैठक कराना कोई गलत नहीं है। क्या शर्ट का खुला हुआ बटन बंद कराना गलत नहीं है? क्या कोई कैसे कपड़े पहनेगा ये कौन तय करेगा? कपड़े पहनने पे कोई किसी ने कोई भी डायरेक्टिव नहीं है सरकार का, मुझे दिखा दीजिए अगर है तो। तस्वीरें सामने आई है, वो गलत है। अगर मॉरल पुलिसिंग कर रही है तो सरकार खुद कह रही है बिल्कुल सहन नहीं होगी। जावेद जी ने खुद कह दिया बिल्कुल सहन नहीं होगा। लेकिन आप सीटी मारेंगे, आप सीटी मारेंगे लड़की को। आपने खुलेआम, लेट मी फिनिश, आपने खुलेआम पुलिस का संरक्षण देके कुछ गुंडों को खोल दिया। ब्रेक लेना होगा, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बहुत अच्छा इनिशिएट है, लगातार लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा कदम है, लेकिन इसको और बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, बहुत सारी भीड़ हमारे साथ जुड़ गई है और इस वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक भी हो गया है। लौटेंगे जल्द, आप देख रहे हैं भैया जी कहीं। भैया जी अब क्या बताएं आपको, अब ये जो गुलाब के फूल देख रहे हैं आप, इसकी खुशबू भी कम हो गई है और दुकानदार तो ये बता रहे हैं कि अब बिक्री भी कम हो गई है। वजह साफ है, उत्तर प्रदेश में रोमियो जो है उनकी शामत आई हुई है और वो बेचारे परेशान हैं। जाएं तो जाएं कहाँ, जहाँ निकलते हैं वहाँ पुलिस पकड़ लेती है, कहती है हटिए यहाँ से, जरा संभल जाइए। कोई उठक बैठक लगवाने लगता है। लेकिन कानपुर में पार्कों में जोड़े बैठना बंद हो गए हैं, कह रहे हैं बैठेंगे कब परेशान हो जाएंगे, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि पुलिस की इस मॉरल पुलिसिंग को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर बातचीत आगे बढ़ाएंगे। कानपुर के एक पार्क में फुर्सत के पल गुजार रहे जोड़ों के बीच अचानक दहशत मच गई। पुलिस के एंटी रोमियो दस्ते ने दौड़ कर पार्क के कोने कोने से युवा जोड़ों को निकाला। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद युवाओं को सवाल जवाब के एक लंबे दौर से गुजरना पड़ा। बेवजह बैठाकर पूछताछ और फोटो खींचने से तंग लड़कियां अब इस अभियान के खिलाफ खुलकर बोलने लगी हैं। ये ड्रामेबाजी करने से क्या फायदा? जिसको कानून बनाया गया है उसको पकड़ना चाहिए। ये ड्रामा थोड़ी ना कि जिसको नहीं पकड़ना उसको आप पकड़ो और जिसको पकड़ना उसको तो खुली छूट दे ही रहे हो आप। लड़की की शिकायत है कि बिना किसी गलती के पुलिस उन्हें टॉर्चर कर रही है। इस युवा का सवाल जायज है कि अगर कोई अपनी बहन को ले जा रहा है या कहीं घुमाने लाया है तो वो इसके लिए सबूत कैसे लाए कि वो बहन है। बहन पे तो आई कार्ड तो कोई पड़ा नहीं, तो उस पे क्या है कि वो बहन है, आई कार्ड लेके तो घूमने रही है, हमारी बहन है। उधर पुलिस फिलहाल इस अभियान में किसी तरह की ढील देने वाली नहीं है। तो जहाँ पर भी लड़कियां, महिलाएं, बच्चे निवास कर रहे हैं, पढ़ने जाते हैं या फिर मार्केट एरियाज हैं, तो हम लोग उन जगहों पे पुलिस का मूवमेंट और विजिबिलिटी और बढ़ाएंगे। अगर आम लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है तो जाहिर है इस अभियान की समीक्षा की जानी चाहिए ताकि किसी निर्दोष को परेशान न होना पड़े। सेक्टर 18 के नोएडा के इस मार्केट में धीरे धीरे शाम आगे बढ़ रही है, लेकिन शाम के साथ साथ एक वो तस्वीर आपको दिखाएंगे जो ठीक उलट कैमरे के पीछे नजर आ रही है। भीड़ देख लीजिए, इस भीड़ के बीच में तमाम अलग अलग लोग हैं जो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बहुत अच्छा कदम है लेकिन और बेहतर हो सकता था। एक बार फिर से मैं इस भीड़ के अंदर दाखिल होने की कोशिश करूंगी और बहुत सारे लोग मौजूद हैं। एक महिला है जो अपना पक्ष रख रही है। ये बताइए, सीधे तौर पर आपसे मेरा सवाल, कैसा कदम है ये एंटी रोमियो स्क्वाड? गलत है, ये बहुत ही अच्छा कदम है। क्यों? क्योंकि अगर कुछ न हो तो उस पे भी ऑब्जेक्शन और कुछ हो तो उस पे भी ऑब्जेक्शन, तो आखिर तो करे क्या पुलिस? कुछ अच्छे के लिए दो अगर बेकसूर भी फंसते हैं तो उसमें कोई बुरा नहीं है।
तो थप्पड़ अगर हम लोगों को भी पड़ जाता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ अच्छा तो हो रहा है। थप्पड़ खाने के लिए तैयार है। मैडम गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है, क्योंकि हमारी बेटी जब घर से बाहर जाती है पढ़ने के लिए, हमें यही डर रहता है कि वो घर आएगी सेफ नहीं आएगी या कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। मैम बिल्कुल, आज की डेट में अगर हमारी बहन बेटी बाहर निकलती है तो उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं, सेफ पहुंच जाते हैं। और पुरानी सरकार में पता ही नहीं होता कौन कहाँ पे। उन पे भी ध्यान देना चाहिए। 2% जो महिलाएं गलत हैं, माना जो शादीशुदा हैं वो किसी के युवकों के साथ घूम रही है, वहाँ गलत है, वहाँ से क्राइम बढ़ता है, उनको भी रोकना चाहिए। मैडम कानून लाने से कुछ नहीं होता है, केवल लोगों को अपनी सोच बदलनी चाहिए। जो भी कोई कानून आता है उसका विरोध होता है। ऐसा कानून लाना चाहिए कि लोगों को अवेयर किया जाए, इसके लिए लोगों को कंपेन और बेहतर तरीका हो सकता है। कानून नया नहीं आया है, समझिए पुलिस वो काम कर रही है जो उसके ऑलरेडी जिम्मेदारी है। अच्छा, एक भीड़ में शख्स है और पीछे से बोलना चाह रहे हैं, आइए आगे आइए, क्या कहना चाह रहे हैं, आइए। सिर्फ सोच तभी बदलेगी जब किसी का डर भी होगा। अगर डर नहीं होगा तो आदमी की सोच नहीं बदलेगी। देखिए, डर कानून का होना बहुत जरूरी है। यूपी के अंदर 1090 एक नंबर है जो कि खास महिलाओं के लिए। अगर हम उसको तंदुरुस्त करें, महिला सुरक्षा कर्मियों को बढ़ाएं, पुलिस थाने महिलाओं के लिए ज्यादा करें, मुझे लगता है कानूनी तरीके से इसको करना चाहिए। एक बात छोटी सी बता दूं, आप पर हम जब अपनी गाड़ी महिला लड़की जाती है जब पुलिस स्टेशन में, उसकी कोई बात नहीं सुनता है। अब सुनेगा ना, अब गाड़ी हमारी चालान सुनेगा, अब वक्त आया है सुनेगा। गाड़ी हमारी चालान ना कर रही है इस डर से। हम लोग रेड लाइट क्रॉस नहीं करते, तो जब दहशत होगी पुलिस की दहशत, जो आप पर हम हमेशा बात करते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम चाहेंगे कि बोले। ना बात है कि आगे आइए, ये बताइए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन सही कदम? बहुत बढ़िया है, हम सारे के सारे इसका पूरी तरह से समर्थन करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कानून बनाने, व्यवस्था बनाने के बजाय अगर गुंडागर्दी फैलाई जा रही तो वो सरासर गलत है। लोग व्यवस्था मांगते हैं, जो कानून बना है लोग व्यवस्था मांग रहे हैं। इसके अंदर ये है कि लड़का लड़के के साथ घूम रहे हैं। एक बात सुनिए, कोई नया कानून नहीं बनाया गया। जो पुलिस की जिम्मेदारी वो निभा रही है। और माफी चाहती हूँ, सालों से एक सेकंड लेट मी कंप्लीट। बहुत सालों से वैकेंसी चल रही है, बहुत सालों से। क्या वैकेंसी नहीं बढ़ाई जाएगी तो क्या महिला सुरक्षा खत्म कर दी? मैम भय बहुत जरूरत है। किसी के घर में पुलिस वाले नहीं सो सकते, महिला उत्पीड़न होता है, अपने बीबी को मार देते हैं। पुलिस नहीं बढ़ेगी, वैकेंसी रहेगी तो क्या महिला सुरक्षा नहीं देंगे? क्या देना हमारी जिम्मेदारी, हम दे के रहेंगे। बीजेपी ने कहा था कि जब सरकार आएगी तो सबसे पहला काम करेंगे किसानों का कर्जा माफ। वो नहीं कर पाए, इसलिए ऐसे काम भी होगा। एक हफ्ता होने दीजिए, वो भी होगा। मैम भय जो होता है हमारे अंदर बहुत जरूरी है। हमारे घर में पुलिस वाले या सरकारी कोई भी कर्मचारी नहीं सो सकता हमारे बेडरूम में। हम अपनी बीवी की हत्या कर रहे हैं या किसी को भी लाके कुछ भी अत्याचार हमारे घर में हो रहा है, तो उसके लिए भय जो अभी हो रहा है बहुत बेटर है। डर तो है हमारे अंदर, ठीक है हमारे लिए सब ठीक हो रहा है। प्रशासन से, पुलिस से डरना चाहिए हमें। अच्छा, प्रशासन से, पुलिस से डरने के लिए ये स्टेप जरूरी है। अमृता, इस बात को क्यों बार बार भूला जा रहा है? देखिए, मैं कह रही हूँ कि अगर सरकार की नीयत अच्छी है तो कानून भी अच्छा है, लेकिन ऐसे कानून के नाम पे मॉरल पुलिसिंग हो और किसी की प्राइवेसी को अगर आप आहत कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। मॉरल पुलिसिंग के नाम पे गुंडागर्दी मत करिए। मैं सिर्फ इसके खिलाफ हूँ। अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ छेड़खानी कर रहा है, उसे दंडित कीजिए, उसको पनिश कीजिए, पर उसके नाम पे एक शरीफ आदमी को एक बात याद, कोई कानून को अपने हाथ में लेना, कोई मॉरल पुलिसिंग नहीं है। ये गलत फहमी, यहाँ फियर मॉन्गरिंग ना चले। पूरी जनता खुश है और देश भी खुश है, क्योंकि जनता जनता अभी खुश नहीं है। कैसे खुश होगी? Unless we will not change ourselves, this is not going to change. मैम कानून बदलेगा, देश बदलेगा, सोच बदलेगी। कानून को बदलना ही पड़ेगा। यहाँ से एक आवाज आई, यही एक्शन लेना चाहिए और सीएम को भी यही एक्शन लेना चाहिए। पहली बार तो काम हो रहा है हिंदुस्तान में और लोग यहाँ अगेंस्ट हो रहे हैं इस चीज के लिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उनकी माँ पूरे भारत में लागू होना चाहिए। अगर यूपी में लागू हुआ है तो सबसे पहले तो पुलिस वाले सुधर गए मैम। यहाँ पुलिस वाले सबसे पहले सुधर गए। पुलिस वाले यहाँ कैसे सुधरे? हाँ बताइए। जो ये रिक्शे वालों को तंग करते थे, रेडी वालों को जो तंग करते थे, पैसे लेते थे, किसी भी रिक्शे वाले से पूछो, रेडी वाले से पूछो, कैसे तंग करते हैं उनको। आज वो खुश है। एक दूसरा भी बदलाव आया। देखिए, अब शासन का समय आ गया है। योगी जी बहुत मेहनत कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश बन के रहेगा। योगी जी ने एक ही दिन में इतनी मेहनत कर दी। देखिए, मेरी तो सिंपल सी बात है, अगर कोई ऑफेंडर है, अगर कोई गलत व्यक्ति है, कोई मन चला है, उसको पकड़ के चाहे पीट लो, लेकिन आप उसके नाम पे शरीफ आदमी के साथ खेल रहे हो, किसी की प्राइवेट लाइफ में आप इंटरफेयर कर रहे हो। एक भाई बहन जा रहे हैं, आप उसको पकड़ के कह रहे हो अरे तू तो इसका बॉयफ्रेंड है। गलत तो गलत है ना।
रिलेशन सिर्फ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का नहीं होता, भाई बहन भी जा सकते हैं एक साथ। इसका मतलब ये नहीं कि कोई गलत समझेगा कि ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है। जो गलत है उसको गलत कहना चाहिए पब्लिक को। कोई पार्टी का कोई मोटिव नहीं है कि पब्लिकली मेरे इसके साथ या उसके साथ हूँ, गलत को गलत। मैं पहले तो आप ये देखे ना 4 दिन में आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि वो अच्छे हैं या बुरे हैं। अभी थोड़ा समय दीजिए उन्हें। अभी तक जो भी है, अगर वोटिंग भी करवाएंगे तो 80% सही बोलेंगे, 20% सही हो रहा है काम जो भी हो रहा है। विरोधियों को परेशानी है और किसी को परेशानी नहीं है। बहुत अच्छा। लोग कह रहे हैं कि 5 दिन के भीतर वो अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं। इसका आकलन क्यों किया जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात जो खुद मुख्यमंत्री है, उनका महिलाओं के प्रति क्या टिप्पणी रही है, क्या सोच रही है, हम सब जानते हैं। पास्ट उनका छुपा, शासक और मुखिया में फर्क होता है। जी, वो मुखिया है आज, उनसे उम्मीद ज्यादा है। पुलिस प्रशासन कंट्रोल में रह के काम करे, वो किसी भी सही व्यक्ति को गलत नहीं करे। अगर किसी सही अरे इनके मंत्रियों ने भी तो महिलाओं को टंचमाल कहा था, ये समझना जरूरी है, ये समझना जरूरी है। टू रॉन्ग्स डोंट मेक इट राइट। टू रॉन्ग्स अच्छा, किसी ने भी गलत भी कहा था, टंचमाल भी कहा था और ठुमकेबाजी भी कहा था। बात कांग्रेस या बीजेपी की नहीं है, बात यह है कि कोई भी महिला के खिलाफ बोल रहा है वो गलत है, चाहे वो किसी भी पार्टी का। मुझे लगता है कि क्या इस पूरे मामले का पॉलिटिसाइज किया जाना चाहिए। मुझे लगता है यहाँ पर जनता मौजूद है, भीड़ मौजूद है, बहुत कुछ तय कर रही है और ये शोर मैं भीड़ से बाहर निकलना चाहती हूँ। मैं यहाँ पर बहुत सारे और भी लोग मौजूद है। आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, एंटी रोमियो स्क्वाड को लेकर जो कदम उठाया गया वो सही है या गलत है? सही। क्या सही है? भाई बहन भी रास्ते में जा रहे हैं तो उन्हें रोका जा रहा है। नहीं, आप उनसे बात करें। जो अभी योगी जी जो कर रहे हैं, अभी नए नए मुख्यमंत्री बन रहे हैं, आगे के लिए अच्छा होगा। ये आगे के लिए कदम। भाई बहन को भी परेशान कर भाई बहन के परेशान कर रहे हैं, ये गलत है। लेकिन उनको पहले यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उसको सही करना है। जो गरीब आदमी है उनको रोजगार देना है, पहले ये काम करना है उनको। योगी जी बहुत बढ़िया ही कर रहे हैं। जैसा कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस है इनमें साफ सफाई, और जैसे रात को कोई लोग दारू पी करके अगर एक दूसरे को परेशान करते हैं, उन पर लगाम, बहुत अच्छा। ये कदम बड़ा ही सकारात्मक है, लेकिन बस मेरी एक ही इल्तिजा है कि ट्रेलर जितना अच्छा है उतनी अच्छी पिक्चर भी होनी चाहिए। ट्रेलर जितना अच्छा उतनी अच्छी पिक्चर होनी चाहिए। मैं साफ सी बातें कहना चाह रही हूँ, आज बहुत दुखद घटना हो रही है कि विपक्षी पार्टी राजनीति करने के लिए आज मंचलों के फेवर में बोल रही है, उनका साथ दे रही है, उन्हें डिफेंड कर रही है। ये बहुत अच्छा कदम है, पूरी जनता आपके सामने, हमारे साथ में कोई नहीं है यहाँ पे। बहुत अच्छा कर रहे हैं योगी जी, बहुत अच्छा है। योगी जी और रॉक योगी जी। योगी जी के साथ आधी जनता तो यहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन आधी जनता उस तरफ भी है जो ये मानने को तैयार नहीं है कि वाकई में कुछ ऐसा हुआ है जिससे कुछ बदलाव होने वाला है 5 दिन के अंदर। अमृता, लोग कह रहे हैं की बात है, एक अच्छा प्रयास है, तो इसमें हर्ज क्या है? थोड़ा वक्त दिया जाए। कोई हर्ज नहीं है, सिंपल सी बात है कि आप उन लड़कियों को रेस्क्यू कीजिए ना, जो बहुत मुश्किल में है, जो परेशान है, जो मंचलों से दुखी है। आप उनको रेस्क्यू कीजिए, एक सपोर्ट सिस्टम बनाइए। समस्या क्या है कि इन सब को दरकिनार करते हुए एक मजाक भी चल रहा है आजकल। कहना है कि पहले जब लड़के लड़कियां बाहर निकलते थे तब कहा जाता था बेटी जरा संभल के निकलना, लेकिन अब कहा जाता है बेटो जरा संभल के निकलना। बहुत अच्छा है। देखिए, मुझे लगता है कि ये सशक्तिकरण का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रमाण है कि 70 साल में महिलाएं सशक्तिकरण का। देखिए, सशक्तिकरण का प्रमाण तो आप पर हमने देखा कि दामनी को देखा, आप पर हम यूपी में हजारों केसेस देखे किस तरीके से हैरेसमेंट चल रहा है। मुझे लगता है कि दोनों भी हो रहे हैं, आप बिल्कुल दिल्ली तो सबसे पहले आप पर हम भी यहीं बैठे। ऐसा नहीं है कि खत्म होगी। मुझे लगता है, देखिए, ऐसा नहीं है कि इस देश में दूसरी निर्भया नहीं है। आज भी रोज हर 2 मिनट बाद देश में बलात्कार हो रहे हैं, उस पर बात कौन करेगा? उसकी तो कोई बात नहीं कर रहा। मतलब मैम, ये तो वो बात हो गई ना कि आप दंगे करवाओ, लड़ाई करो, संघ के लोग डंडा लेके निकलते हैं रोड के ऊपर, हर कोई डंडा लेके पुलिस निकल रही है। और योगी जी को ट्वीट हुआ तो उन्होंने हेल्प भी करी। जब योगी जी को ट्वीट, एक सेकंड, जब योगी जी को एक पीड़ित महिला ने ट्वीट किया तो उन्होंने पुलिस भी भिजवाई। ये क्यों नहीं बता रहे यहाँ पे? ऐसे ही होगा शासन यहाँ पे, और ऐसा ही होना चाहिए। देखिए, हमारे साथ जो जनता है उसके बारे में जानना है। मैं चाहूंगी कि वो आगे आए भीड़ से। ये जो रोड पे दंगे होते हैं ये संघ के लोग करते हैं, कोई आम पब्लिक नहीं होती। जो गलत है गलत को तो एक्सेप्ट करना चाहिए। ये है कि गलत जो होगी संघ का व्यक्ति है, नहीं गलत नहीं है, गलत को छिपा दिया जाता है और जो सही है उसको दिखाया जाता है। गलत तो गलत है ना, इसलिए तो। अच्छा, एक बात बताओ नूपुर, ये बात क्यों कहा जा रहा है कि खास समुदाय के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें परेशान किया? जब किसी के पास आरोप है, ये सिर्फ विपक्षी की राजनीतिकरण है। जब इनके पास कोई सबूत नहीं, कैसे बात कर सकते हैं? और मैं माफी चाहती हूँ, गायत्री प्रजापति को तो यही वाली पुलिस ढूंढ भी नहीं पाई थी।
या ऐसी सरकार चाहिए उत्तर प्रदेश को, ऐसी सरकार चाहिए कि मंचलों को वहीं पे बराबर कर दे। आपके गठबंधन के लोग ही नहीं देखिए, सबसे बड़ी बात है तो ठीक है जी, योगी जी करेंगे, हम देखना चाहेंगे। दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर भारतीय जनता पार्टी के पास है। दिल्ली के अंदर रोज दो, आप मुझे बोलने दीजिए, आप दिल्ली की बात क्यों नहीं कर रही? यूपी की बात कर रही हो, दिल्ली की भी करो ना बात। आपके शासन में हुआ था। मुझे लगता है कि आवाज जब तक एक एक करके नहीं आएगी तब तक सुनाई नहीं पड़ेगी। भीड़ में बहुत सारे लोग हैं, मैं चाहती हूँ कि और जो लोग बोलना चाहते हैं वो कहें। क्या एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन जो किया गया है वो सही कदम है? जी बहुत सही कदम है, होना चाहिए। सही कदम है। और इसी के साथ ही एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि कितना माहौल गर्म हो गया है। राजनीति से लेकर जो आम जनता यहाँ पर मौजूद है, अलग अलग पक्ष जरूर सामने आ रहे हैं, लेकिन बड़ी तस्वीर क्या समझ में आ रही है वो ये कि महिलाओं की सुरक्षा से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जा सकता। हम जल्द लौट रहे हैं, आप देखते रहिए। भैया जी कहें। शाम हो गई है और हम भी अपने प्रोग्राम के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। मेरे साथ जो कदम ताल करते हुए बच्चा आप देख रहे हैं, ये गुब्बारे बेचता है। इसका नाम इरशाद है। इरशाद की एक अपनी कहानी है, लेकिन इरशाद को ये नहीं पता कि कौन से मसले को लेकर यहाँ भीड़ लगी हुई है। लेकिन इतना तय है, जो इसके हाथ में गुब्बारे आप देख रहे हैं, इन गुब्बारों की तरह जो सौदे थे, मंचले थे, सिरफरी आशिक थे, उनके अरमान फूले हुए थे। लेकिन एंटी रोमियो स्क्वाड के बाद ये जो गुब्बारों की हवा है वो पूरी तरह से निकल गई है। भीड़ बहुत सारी है, लेकिन बहुत ज़रूरी है उन महिलाओं की राय जानना जिनके लिए ये कदम बहुत बेहतर माना जा रहा है। आदि आबादी की पहचान है आप, ये कदम कैसा है आपके हिसाब से? हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। आज के जो समाज है उसमें छेड़छाड़ की घटना को बहुत ही सामान्य तरीके से लिया जाता है। इसके पीछे रीज़न यही है कि हर दिन हज़ारों की संख्या में लड़कियां हरास होती है, उनके पक्ष लेने वाला कोई नहीं होता है। हमेशा लड़कियों की कहा जाता है कि आप ऐसे कपड़े पहन के मत जाइए, आप इस टाइमिंग पे मत जाइए, और तरह तरह की बातें। अगर इस तरीके का स्टेप लिया है तो हमें इसका स्वागत करना चाहिए। ये लड़कियों मैं भी मैम से सहमत हूँ, बिकॉज बीइंग अ गर्ल मुझे पता है कितनी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। और अगर मोदी गवर्नमेंट ने ऐसा स्टेप लिया है यहाँ पर, अगर जो योगी सरकार आई है वो ऐसा इनिशिएटिव ले रही है, आई गेस वो बहुत अच्छा है, बिकॉज आज तक किसी ने ऐसा कोई स्टेप लिया नहीं था। तो मैं तो इस आइडिया को अप्रिशिएट करती हूँ और आई होप कि लड़कियाँ पसंद कर रही हैं, वुमेन पसंद कर रही हैं, हमारे साथ पुरुष भी हैं, उनसे भी जानना ज़रूरी है कि वो अपने घर की महिलाओं के लिए अमूमन चिंतित रहते हैं। अब ये चिंता थोड़ी कम होगी? बिल्कुल चिंता कम होगी, बस उसमें यही है कि फोकस इस चीज़ पे होना चाहिए कि इम्प्लीमेंट सही से हो। अगर इम्प्लीमेंट सही से होता है तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड मूव। नुपुर, बार बार ये बात कही जा रही है कि इम्प्लीमेंट सही होना चाहिए, इम्प्लीमेंट सही होना चाहिए, बार बार ये बात कही जा रही है। देखिए, 3 दिन पहले गठन हुआ एंटी रोमियो स्क्वाड का, और ऐसा होगा इसका इम्प्लीमेंटेशन। जब 2 बार डीजीपी खुद कहते हैं कि मॉरल पुलिसिंग नहीं, हमारे प्रवक्ता कहते हैं, मंत्री कहते हैं मॉरल पुलिसिंग नहीं, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन भी सही होगा। उत्तर प्रदेश बीमार हो चुका है, उसको ठीक करने की सख्त जरूरत है। ये मैडम जी ठेली पटरी नहीं लगने दे रहे हैं। ठेली पटरी एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन उम्मीद करते हैं धीरे धीरे और वो एक अलग मुद्दा है, उसके लिए अलग डिवाइड होगा, अलग डिबेट होगी। लेकिन अभी फिलहाल ये जरूरी है कि महिला सुरक्षा बाद में सोचने का नहीं, आज के सोचने का मुद्दा है। देखिए, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अगर थोड़ी दिल्ली की और भी देख ले तो दिल्ली में हर दूसरे मिनट में बलात्कार हो रहा है। और यूपी की बात करें, नहीं देखिए, बात विचार तो वही है ना, जो ये बोले दीजिए, जो लोग जो यहाँ पर मतलब यहाँ की महिला नहीं है, यूपी की महिला है, क्या हम ऐसा कह रहे हैं? कहीं से तो शुरुआत होगी। मुझे लगता है कि आज सिर्फ महिला मुद्दा है और महिलाओं का हरासमेंट होता है उत्तर प्रदेश में, हमने देखा है। मुझे नहीं पता ये जमीन पर कितना काम करते हैं, मैं बीइंग ए सोशल एक्टिविस्ट आपको बता रही हूँ, बहुत हरासमेंट है। देखिए, अगर मेट्रो सिटीज में मत देखिए, गाँवों में बहुत हरासमेंट है लड़कियों के साथ। लोगों का कहना है कि महिलाओं के साथ बहुत बुरा स्थिति होती है, लेकिन ये एक अच्छे कदम के तौर पर इम्प्लीमेंटेशन में अगर बेहतर, ये बिल्कुल अच्छा कदम है, बट इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि ये चीज़ें सिर्फ अभी यूपी में हुआ इसलिए हल्ला नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें सब जगह इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। जैसे कि अभी सेंटर का पुलिस उनके पास है दिल्ली में, तो वहाँ भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। सिर्फ ये यूपी में हुआ इसलिए सब जगह चाहूँगा मैं। मैम, अब यही तो अच्छा हो रहा है कि चलते हुए भी हमें डर लगे, हमें किसी बहन बेटी को छेड़ते हुए भी डर लगे कि इधर छेड़ा पुलिस वाले आ रहे होंगे या कोई हमारे पर नजर रख रहा होगा। यही तो डर है। अब कम से कम आगे तो रेप नहीं होगा, जो हो गया सो गलत हुआ, बट कम से कम अब तो डर तो होना चाहिए हमारे अंदर। कई जगह पर है, पिंक ब्रिगेड है, अलग अलग गुजरात में भी है, एमपी में भी है, एक अच्छा स्टेप है, लेकिन इसको ऑल अक्रॉस द इंडिया करने की जरूरत है। एक पॉलिटिकल एक विशेष पार्टी से जोड़ के मत देखिए, इसे एक जनरल लड़कियों के और वुमेन के हित में मान के चलिए कि अगर हमारी लड़कियां, हमारी
औरतें घर से चल रही है तो उनके मन में ये दहशत ना हो कि कब कौन से मोहल्ले में हमसे क्या छेड़खानी हो जाए। एटलीस्ट वो फ्रीली चल तो सके, मेंटली तो फ्रीली बोल सके। देखिए, विपक्ष पार्टियों को इसमें राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए, धर्म जात नहीं ढूंढनी चाहिए और इसकी इस पे आपत्ति भी नहीं जतानी चाहिए, क्योंकि हर वर्ग में महिला है, उनकी सुरक्षा अनिवार्य है। देखिए, आपत्ति किसी को नहीं है अगर वो कानून के दायरे में रह के किसी शरीफ आदमी को परेशान नहीं कर रहे। सबसे बड़ी बात है कि सरकार को एक बड़ा ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा। सरकार को देखना पड़ेगा कि यूपी में शुरुआत तो हुई है, तो अच्छी बात है, शुरुआत है, लेकिन शुरुआत के नाम पर आप जो बजरंग दल कर रहा है वहाँ पर, जो वीएचपी कर रहा है, जो ये सेना है, मुझे लगता है कि ये जो हम सब दूसरे दलों की बात कर रहे हैं कि बजरंग दल है और ये सब है, नहीं, पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए और पुलिस ने इनिशिएटिव लिया है, हमें उसे थोड़ा समय देना चाहिए और महिला सुरक्षा के लिए एनीथिंग। अच्छा, एक चाय की दुकान भी मैंने यहाँ देखी थी जब मैं लगातार कवरेज कर रही थी, और मैं चाहूंगी कि मैं उस चाय की दुकान तक जाऊं और वहाँ पर अगर वो व्यक्ति मौजूद है जो चाय बेचते हैं उनसे बातचीत करेंगे। शुरुआत क्योंकि जब कार्यक्रम की हो रही थी उस दरमियान हम उनसे लगातार बातचीत कर रहे थे। दुकान बंद करने की आप नौबत आ गई है, एंटी रोमियो स्क्वाड का कदम कैसा है? ठीक है मैडम, जो है जिसे ठीक है। भाई बहन को भी परेशान किया गया है। मैडम ऐसा जैसे हम लोग ठेली पट्टी लगता था, अब सरकार बनते हैं लोग पहले कहा था कि ठेली पट्टी लगेगा, सरकार बंद होते ही हम लोग 2 लोग से भूखा मर रहे हैं और लोग जो पहले कहे हुए थे कि मतलब अच्छा, एक बड़ा मसला है रेहड़ी पटरी का भी, उसको भी गौर करने की जरूरत है, जिसको लेकर यहाँ पर मौजूद जो लोग हैं वो अपनी बात रख रहे हैं। कंक्लूजन रिमार्क बहुत जरूरी है, कंक्लूजन रिमार्क जरूरी है। फैसला प्रशंसनीय है कि नहीं? देखिए, फैसले की जो इंटेंशन है वो अच्छी है, मैं इंटेंशंस पे डाउट नहीं कर रही हूँ, लेकिन जिस तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, जिस तरीके से आम लोगों को तंग किया जा रहा है, लड़के लड़कियों को वो घूमने से डर रहे हैं साथ में, इस तरीके का अगर आप माहौल बना रहे हैं तो गलत है। आपको मंचलों को पनिश करना चाहिए, आपको ईव टीजर्स को पकड़ना चाहिए, लेकिन किसी भी सेना अरे कोई सेना नहीं बनी, यहाँ पे जरा थोड़ी जानकारी से आना चाहिए था। एंटी रोमियो स्क्वाड में सिर्फ 5 लोग जो इन्वॉल्व है, सिर्फ पुलिस कर्मी है और कोई नहीं है। और हमारा पॉइंट बिना सबूत के ना बोला जाए, यहाँ पे फियर मॉन्गरिंग भी कर रही है। सोशल लोगों की बात तो होने ही नहीं दे रहे हैं। अरे पुलिस भी तो किस तरह से लड़ रही है। पुलिस पे मुझे लगता है कि सारे दलों को राजनीति कहाँ निकलती जो पुलिस करेगी वो ठीक है। सिर्फ क्या मतलब पुलिस गलत कर रही है? पुलिस कहते गलत करते थे, पुलिस गलत कर रही है तो जब एक महिला जाती है रिपोर्ट लिखवाने, कौन मना करता है? कौन मना करता है? विपक्ष की माने तो फिर महिला सुरक्षा ही नहीं होनी चाहिए। विपक्ष की माने कांग्रेस की माने महिला सुरक्षा नहीं होनी चाहिए। ऐसा है, जब कोई महिला जाती है, जब कोई महिला पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस वाले सुनते नहीं है तो कौन करता है? पुलिस वाले सुनते नहीं है। दिल्ली के अंदर पुलिस की कोई कांग्रेस के चलते महिला सुरक्षा नहीं है। किसी लड़की को इतना टाइम मिलता है फोन करने का? भैया ने ये कहा कि पुलिस कुछ गलत नहीं करती। होली को गए हुए भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, होली के ही दिन थाने में नाच ऐसा क्या है कि मैं बता नहीं सकता। अरे तो उसको ठीक करने के लिए योगी सरकार जा रही है, इंस्पेक्शन कर रही है। अरे दिशा सरकार की दिशा होनी चाहिए। पुलिस को ठीक करने के लिए पुलिस को कोई जिम्मेदारी दे सकता है? एक जमाने में वही पुलिस गायत्री प्रजापति को अरेस्ट नहीं करी थी। हमारी सरकार आते ही में 2.5 साल से मैडम हरियाणा में पिछले 2.5 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट है, कहाँ चली गई गवर्नमेंट? मैडम ये लोग हरियाणा में इनकी सरकार कुछ नहीं करती।